हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इन द लास्ट वीडियोस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजेक्टिव। हाँ जी, आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एंड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन। An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. In simple word, adjective ऐसा word होता है जो noun या pronoun के बारे में बताता है, क्लियर, उसको डिस्क्राइब करता है। This means, इसका मतलब होता है an adjective gives extra information। क्या देता है? Extra information। किसके बारे में? person के बारे में, place के बारे में, animal और thing। तो ऐसा word जो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे या नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव नाउन के बारे में क्या बताता है? या तो नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है, क्वालिटी एंड गुण, नंबर, नाउन कितने हैं, शेप बताता है, पोजीशन बताता है, कलर बताता है, साइज बताता है और क्वांटिटी बताता है। अब सबसे पहले क्वांटिटी और नंबर में डिफरेंस क्या? क्वांटिटी क्या बताती है? हाउ मच, जबकि नंबर बताता है हाउ मैनी। काउंटेबल के लिए नंबर यूज किया जाता है एंड फॉर द अनकाउंटेबल वी यूज द क्वांटिटी। नाउ फर्स्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन है मैन, क्लियर। अब मैन कैसे है? ऑनेस्ट। ये नाउन की क्या है? क्वालिटी। सो व्हाट इज दिस? एडजेक्टिव। I have some money, I have some money. So here you see money is what? Money is noun. अब मेरे पास कितना मनी है? सम। तो ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। She has 3 books, उसके पास बुक्स है, लेकिन कितनी बुक्स है? 3, क्लियर। अब ये सब वर्ड्स क्या कर? ऑनेस्ट, सम, 3, क्लियर। दिस इज माई बैग, ये बैग है, लेकिन किसका है? मेरा है। पोजीशन बता रहा है। 3 क्या बता रहा था? नंबर। द टेबल इज राउंड, अब टेबल कैसा है? राउंड है, क्लियर। क्या बता रहा है? शेप बता रहा है। शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, वो पहन रही है, क्या पहनी? एक ड्रेस पहनी, लेकिन ड्रेस कैसी है? रेड। ओके, सो क्या बता रहा है? कलर। सो इन द सिंपल लैंग्वेज अगेन वी आर सेइंग ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी बहुत टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव। ओके, सो नाउ वन बाय वन लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। So first one is adjective of quality. Adjective of quality means जो quality बताता है। क्या बताता है? Quality. It tells us about what kind of person or thing is. यानी जो person और thing है वो किस टाइप का है, क्लियर। It describes उसका नेचर बताता है, उसका कैरेक्टर बताता है और उसकी क्वालिटी बताता है। नेचर बोले तो काइंड, दयालु, हेल्पफुल, रूड। कैरेक्टर बोले तो ऑनेस्ट, ब्रेव, पोलाइट। क्वालिटी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, क्लियर। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताते हो, जो क्या बताते हो? क्वालिटी, जैसे उसका नेचर, कैरेक्टर, क्वालिटी। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे ओके, रीता इज हेल्पफुल गर्ल, रीता इज हेल्पफुल गर्ल। अब रीता गर्ल है, कैसी गर्ल है? हेल्पफुल गर्ल है। इफ आई से चेतना इज वेरी ब्यूटीफुल, चेतना इज वेरी ब्यूटीफुल। अब चेतना कैसी है? ब्यूटीफुल। सो दिस इज व्हाट दिस वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल आर सेइंग अबाउट द क्वालिटी, क्लियर। सो दे आर द एडजेक्टिव्स। सेकंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि अपन ने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, क्लियर। प्रॉपर नाउन जो एक होता है स्पेसिफिक, तो वैसे ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बने हो, एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ओके, उनको क्या बोलेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। लाइक इंडिया से इंडियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, चाइना से चाइनीज, एक्सेट्रा। द इंडियन प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास, ओके। अब कौन सा प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे हैं? इंडियन प्रोफेसर। तो इंडियन क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ आ रहा है। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अपन ने पढ़ा था अबाउट द क्वांटिटी एंड अबाउट द नंबर। क्वांटिटी होता है वो बताता है हाउ मच, मींस यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। इट टेल्स अस हाउ मच अ थिंग इज, यानी कोई चीज कितनी है, हाउ मच। जनरली इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से हैं? सम का मतलब कुछ, लिटिल थोड़ा, इनफ पर्याप्त, नो कोई नहीं, सफिशिएंट पर्याप्त, मच अधिक, अ लिटिल थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा, अ लिटिल थोड़ा सा। लिटिल को अपन नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, जबकि अ लिटिल को अपन पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ऑल, सारा, होल, पूरा। अब एग्जांपल देखो, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। सो इनफ इज व्हाट? एडजेक्टिव। व्हिच? एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी। देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, जब मेरे को पता नहीं कि पानी ही नहीं है कुछ भी, तो मैं क्या यूज करूंगा, नेगेटिव, लिटिल वाटर इन द बॉटल। आई होप आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ आएगा। And the next one is demonstrative adjective. It points out which a person or thing is meant. यानी ये बताता है कि कौन से पर्सन के बारे में अपन बात कर रहे हैं या थिंग के बारे में। So, जब ये देखो ये भी मजेदार है ना, लाइक प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा होगा। अब देखो जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे ना, तो ये क्या है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, एंड इफ आई से दिस पेन इज माइन। अब यहां पे देखो, यहां पे भी दिस आ रहा है, यहां पे भी दिस आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस दिस के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, लेकिन इस दिस के बाद में नाउन आ रहा है। तो जब भी दिस के बाद में नाउन आएगा तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन अगर वर्ब आता है तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट। दिस का मतलब ये, दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वह, दिस मतलब वे। दिस पेन इज माइन, ये जो पेन है ये क्या है, मेरी है। सो दिस इज व्हाट, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोस फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यानी वो जो फ्लावर्स है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। सो ब्यूटीफुल इज आल्सो व्हाट, adjective. Which adjective? Adjective of quality. Now let's study about other adjectives. Next is adjective of number. In the adjective of quantity we studied ki about the uncountable number, but in number we are going to study about the how many, यानी कितना, about the countable. It talks about the countable. अब देखो इसमें भी दो चीज होती है, एक होती है डेफिनेट यानी एग्जैक्ट होती है, इनडेफिनेट यानी जो जनरल सेंस में होती है। तो जिसको एग्जैक्ट या ऑर्डर भी बोलते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर्स कौन कौन से हो जाते हैं, 1 2 5 एक्सेट्रा, क्लियर, जो भी आपकी काउंटिंग होती है। और ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा, ये क्या बताता है, ये पोजीशंस बताते हैं। ये क्या बताता है, पोजीशन, क्लियर। लाइक आई गॉट फर्स्ट रैंक, तो रैंक इज नाउन। अब कौन सा रैंक, फर्स्ट रैंक। अब इनडेफिनाइट में कौन सा आता है, मैनी आता है, फ्यू आता है, अ फ्यू आता है, सेवरल, सम, ऑल। अब देखो फ्यू और अ फ्यू के बीच में भी डिफरेंस होता है, फ्यू फॉर द नेगेटिव सेंस जबकि अ फ्यू फॉर द पॉजिटिव सेंस। आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास पेन्स है, लेकिन कितनी पेन्स है, मैनी। शी हैज फ्यू बुक्स, उसके पास बुक्स है, लेकिन कितनी बुक्स है, फ्यू। तो जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसको अगेन व्हाट वी से, एडजेक्टिव। अब देखो एडजेक्टिव का यूज कहां पे होता है, ये हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन के पहले यूज किया जाता है, या फिर एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लाइक शी इज, अरे शी इज ऑनेस्ट गर्ल, शी इज ऑनेस्ट गर्ल, ओके, कि वो कैसी गर्ल है, ऑनेस्ट गर्ल है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, एडजेक्टिव यूज किया जाता है। I hope it is clear to you about the adjective of number. Now next is possessive adjective. Next is possessive adjective. It shows ownership or possession. तो ये क्या बताता है, ये बहुत ऑनरशिप या पोजीशन के बारे में बताता है। जैसे माई का मेरा, अवर का हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका, देयर उनका। दिस इज माई पेन। अपन ने पॉसेसिव प्रोनाउंस भी पढ़े थे, है ना, लेकिन प्रोनाउंस के बाद में मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या आता है, वर्ब आता है, जबकि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। दिस इज माई पेन, अब दिस इज माई पेन, अब ये तो क्या है, ये प्रोनाउन है, ओके, दिस इज माई पेन। अब पेन किसकी पेन है, मेरी। क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, किसका है, ओनरशिप बता रहा है। दैट इज देयर हाउस, अब ये घर है, किसका घर है, उनका घर है। सो दे आर व्हाट, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स जो क्या करते हैं, यूज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट नाउन, नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे विच का कौन सा, व्हाट क्या, हुज किसका। विच बुक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, नाउन, नाउन से पहले विच, सो एडजेक्टिव। हुज पेन इज दिस, तो पेन, पेन से पहले हुज, सो दिस इज एडजेक्टिव। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अपन ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम, जो प्रत्येक एक चीज के बारे में बात करता है, किसके बारे में, एक चीज के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लुक, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरीवन हर एक। जब भी ग्रुप में यूज करना है, एवरी, ईच यानी फॉर इंडिविजुअल, आइदर दोनों में से कोई एक या नाइदर दोनों में से कोई नहीं। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज, मतलब मैं स्टूडेंट की बारे में बात करूं, कितने स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट यानी हर एक बच्चे, प्रत्येक बच्चे को क्या मिला, प्राइज मिला। एवरी चाइल्ड नीड्स केयर यानी चाइल्ड, ठीक है, कितने बच्चे, एवरी चाइल्ड यानी जितने भी बच्चे, हर एक बच्चे को क्या चाहिए, केयर चाहिए। सो एवरी एंड ईच आर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो इतना यूज नहीं होता बट स्टिल मैंने आपको बोला है
इस चैनल के माध्यम से जितनी भी ईच एंड एवरी डिटेल इन डेप्थ मैं आपको चीजों को सिखाऊंगा और हर एक चीज बताऊंगा जो अभी यूज हो रही है, पहले यूज हुआ करती थी। द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो जो व्हाट है वो कभी कभार एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज होता है। सो व्हाट इज जीनियस, इसमें व्हाट ब्लेसिंग, ये दोनों क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है। अब सोच रहे होंगे कि सर एडजेक्टिव को फॉर्म कैसे करते हैं, उसमें में क्या क्या प्रीफिक्स, क्या क्या सफिक्सेस लगाने के होते हैं। सेकंड चीज सर कि डिग्रीज भी तो हमने पढ़ा है ना, कि डिग्रीज होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो क्या होती है। तो ईच एंड एवरी चीज अपन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। क्लियर, वी आर गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना अगर आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आई होप आपको एडजेक्टिव वाला ये जो चैप्टर है ये समझ आया होगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।